गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट ने अपने शैक्षिक विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए खंडारी चौराहा पर आगरा सेंटर का बुधवार को निदेशक राजेश कुल्हरी ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। निदेशक राजेश कुल्हरी ने बताया कि वर्ष 2007 में एक छोटे से सपने के साथ शुरू हुई इस संस्था ने आज एक बड़े परिवार का रूप ले लिया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उनमें संस्कारों की नींव डालकर उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। हम शिक्षा के माध्यम से छात्रों के भीतर आत्मविश्वास, नैतिक मूल्यों और करियर में उत्कृष्टता के बीज बोने का कार्य कर रहे हैं। आज गुरु कृपा पर विश्वास जताने वाले 3 लाख से अधिक परिवारों का सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आगरा सेंटर के मेंटर डॉक्टर प्रद्युमन कुमार ने बताया कि सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुरु कृपा आगरा में एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए 1 अप्रैल से कक्षा 8वीं से 10वीं इंग्लिश मीडियम, कक्षा 11वीं, 12वीं विज्ञान वर्ग और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए नीट यूजी और IIT JEE की ऑफलाइन बैच शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्री फाउंडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को ओलंपियाड्स, NTSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। मेरा नाम राजेश कुल्हरी है। मैं गुरुकृपा सीकर का बोर्ड मेंबर हूँ और सीकर से आया हूँ आज आपके शहर आगरा में। आगरा में हमें सीकर गुरुकृपा का एक रेप्लिका मॉडल लेके आए। वही एकेडमिक एनवायरनमेंट, वही मेंटरशिप, वही स्टडी मटेरियल और वही केयरिंग वाला जो कल्चर तो हमने वहाँ डेवलप किया है। यहाँ हमें ये बेनिफिट रहेगा कि हम अभी आगरा के आसपास के बच्चे हमारे पास सीकर आ रहे थे, तो यहाँ के पेरेंट्स को उन बच्चों की केयरिंग के लिए जाना पड़ता था वहाँ। तो यदि वो महीने में एक बार भी आए तो कम से कम उन्हें 2 महीने इन्वेस्ट करने पड़ते थे और मुश्किल से महीने में 1 ही बार आ पाते थे, कई बार 2 महीने में 1 बार आ रहे हैं। यहाँ आने का फायदा ये है कि वो पेरेंट्स वीकली या कम से कम महीने में 2 बार उन बच्चों को केयरिंग कर पाएंगे, हमारे पास ला पाएंगे, मेंटरशिप कर पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में केवल टीचर या इंस्टीट्यूट ही नहीं, उनके फैमिली या उनके पेरेंट्स को भी पैरेलल रोल प्ले करना पड़ता है। तो वो जितने हम लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, हम दोनों मिलकर, हम बोले तो सभी टीचर्स गुरुकृपा और पेरेंट्स, ये दोनों धुरियां जब साथ चलती हैं तो बच्चे का रिजल्ट बनना बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए हम सीकर से रन मूवमेंट करके कहाँ पहुंचे हैं, आगरा। एकेडमिक एनवायरनमेंट हमारे फैकल्टी ऑलमोस्ट सारी सीकर से आ रही है। स्टडी मटेरियल हमारा सारा सीकर से आ रहा है। हमारा स्टडी का पूरा स्केड्यूल सीकर से फॉलो होगा। कितनी क्लासेस रहेंगी, कब रिवीजन होगा, कब डाउट काउंटर मिलेगा, कब एग्जाम्स होंगे, वो सारी की सारी प्लानिंग हमारी सीकर से आ रही है। तो यहाँ रहते हुए बच्चों को ये लगेगा नहीं कि मैं सीकर में नहीं हूँ, उसको लगेगा कि मैं सीकर में रह के आगरा में पढ़ रहा हूँ, आगरा में रहकर मैं सीकर से पढ़ रहा हूँ। तो एग्जैक्ट वैसा का वैसा रेप्लिका आने वाला। टेस्ट जो हमारी एकदम बैकबोन हमारे एकेडमिक सिस्टम की, टेस्ट हम बहुत फ्रिक्वेंटली कराते हैं ताकि टेस्ट का जो खौफ होता है वो बच्चे से खत्म हो जाए। वो पैटर्न एक यूनिक पैटर्न होगा ताकि उस टेस्ट के थ्रू हम आगे का सिलेबस भी कवर करते हैं, उन्हीं टेस्ट के थ्रू हम बच्चों को रिवीजन भी करवाते हैं। तो ये चीज़ है सर। जो अभिभावक या जो छात्र छात्राएं आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रवेश के लिए सर क्या प्रक्रिया है? और उसमें 2 तरह के एडमिशन प्रोसेस है। तो डायरेक्ट एडमिशन है। डायरेक्ट एडमिशन आपके 10th या 12th बोर्ड के परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, आपने बोर्ड में जो परफॉर्मेंस किया उसके बिहाफ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम बोर्ड में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, तो हमारे यहाँ GSET एग्जाम होता है, गुरुकृपा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। एवरी संडे हमारे आगरा के इस ऑफिस में जहाँ हमारी ब्रांच है वहाँ आके बच्चा उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ऑफलाइन वो टेस्ट दे सकता है। अभी तक तो वो टेस्ट ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन अब हम उसको केवल ऑफलाइन मोड पे रखना चाहते हैं ताकि इस बहाने पेरेंट्स मूव करें, इंस्टीट्यूट विजिट करें, टीचर से इंटरेक्शन करें, बच्चा मूव करे, बच्चा इंस्टीट्यूट विजिट करे, टीचर से इंटरेक्शन करे, और भी कोई क्वेरी उनके मन में है कि कैसे प्रिपरेशन होगा, नीट कैसा एग्जाम है, JEE कैसा एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम तो नहीं है, उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कैसे काम करना होता है, सिलेबस क्या होता है। 10th के बच्चे के लिए वो थोड़ा सा रहता है ना, वो सब चीज़ें उसको यहाँ हमारे काउंसलर्स के थ्रू, हमारे मेंटर्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू बात करने से मिलेंगे। बाकी बेहद आसान एग्जाम है। हालांकि मैं जब आसान बोलता हूँ तो जो बच्चे प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लगता होगा नहीं सर ये तो गलत बोल रहे हैं।
आसान नहीं। आसान होने के दो बड़े रीजन हैं। एक तो नीट और जेई दोनों एग्जाम्स में जस्ट 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस है। आप स्कूल में रह के जो 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पढ़ते हो या स्कूल में रह के जो 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हो, वही नीट और जेई में जस्ट 11th एंड 12th क्लास का सिलेबस, उससे बाहर कुछ भी नहीं। जैसे अपन आईएएस के लिए प्रिपरेशन करने जाए तो आईएएस में एक जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स ये आ गया। इन सब्जेक्ट्स का कोई फर्स्ट एंड नहीं है, कोई लास्ट एंड नहीं। आप बाउंड्री में पैक नहीं कर सकते सिलेबस को, लेकिन नीट और जेई के सिलेबस को अपन बाउंड्री में पैक कर सकते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। So there is any percentile criteria to get admission in JEE? नहीं, नीट और जेई में एडमिशन के लिए बोर्ड में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन नीट और जेई में आपको कट ऑफ मार्क्स क्रॉस करेंगे तभी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, एफएमसी या आईआईटीज एनआईटीज में प्रवेश कर पाओगे। नए बैचेस सर अभी कुछ? हाँ, जैसे एक तो कल ही हमारा 27 मार्च को नया बैच है, उसके बाद मंडे से नया बैच है। एवरी थर्सडे हमारा नया बैच होता है, एवरी थर्सडे हमारा नया बैच।